हेलो फ्रेंड्स, यदि आप कोई प्रॉपर्टी परचेज कर रहे हैं या परचेज आपने कर ली है तो कृपया करके सावधान हो जाएं। भाई हमारे पास सैकड़ों मैटर्स आ रहे हैं कि लोगों की ज़मीन जो है उन्होंने चेक करके खरीदा, ठीक है, फिर भी ज़मीन फर्जी, किसी का दाखिल खारिज कैंसिल हो रहा है, किसी के साथ डबल रजिस्ट्री फ्रॉड। तो क्या करें, आप कैसे चेक करें? खरीद ली हो, खरीदने वाले हो, आप ये जरूर वीडियो देखें, मिस ना करें। देखिए साथियों, यहाँ पे आप देखेंगे कि यहाँ पे शपथ पत्र 88, 89, 90, 98, 99 का यहाँ पे जो है दाखिल नहीं किया गया, तो यहाँ पे नामांतरण प्रार्थना पत्र जो है अस्वीकार कर दिया है। इनका जो म्यूटेशन ऑब्जेक्शन जो लेटर होता है वो रिजेक्ट कर दिया है, ठीक है ना। तो अब इनका रिजेक्ट हो गया, इनका नुकसान है, काफ़ी नुकसान है भाई। अब रजिस्ट्री तो करा ली, म्यूटेशन नहीं हुआ तो बहुत बड़ा नुकसान है। इसके अलावा साथियों आप दो के यहाँ पे दो मैटर देखिए यहाँ पे, ठीक है ना। फर्स्ट है कि नामांतरण बाद जो है ये ऑर्डर है, कोर्ट ऑर्डर, अमित कुमार बनाम इंतजार में सह खातेदारक इंतजार पुत्र मुश्ताक शून्यंश होने के कारण निरस्त किया जाता है। जब शून्यंश था तो रजिस्ट्री कैसे हो गई रजिस्ट्री ऑफिस में? ध्यान देने वाली बात है। ठीक, दूसरी बात यहाँ पे देख सकते साथियों, एक ही प्लॉट की दो बार रजिस्ट्री यहाँ पे भी देख सकते, रजिस्ट्री संख्या 5307, ठीक है, रियाजुद्दीन, और इन्होंने एक किताब प्लॉट जो है 28 खसरा संख्या 36 में बेचा, और फिर इन्होंने रजिस्ट्री संख्या 5440 रियाजुद्दीन, इन्होंने वही प्लॉट जो है दूसरे को बेच दिया। अब फिर बाद में भाई काफ़ी विवाद हुआ और एंड में आके एक व्यक्ति की पूरा प्रॉपर्टी का पैसा जो है वो रिजेक्ट हो गया। तो भाई अगर आपको इससे बचना है तो आप कुछ चीज़ सीख लें कि भाई क्या चेक करना है हमें। चलिए मैं आपको बता रहा हूं साथियों, ठीक है। और देखिए, अगर आप कोई भी बेहतर कानूनी सलाह लेना चाह रहे हैं विशेषज्ञ द्वारा, लीगल एडवाइस, या कहीं प्रॉपर्टी खरीद चुके हैं, खरीदना चाह रहे हैं, आपको डॉक्यूमेंट्स वेरिफिकेशन करवाना है कि उसका मान लीजिए कोई 143, 80, सेक्शन 98 का उल्लंघन तो नहीं हुआ, डबल रजिस्ट्री, अंश से अधिक विक्रय, उस पर सारे आदेश आप चेक करवा सकते हैं। हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। देखिए साथियों, जो प्रॉपर्टी ट्रांसफर एक्ट सेक्शन 3 जो है, ठीक है, वो ये प्रोविजन करता है कि अगर आप कोई एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, ए बंदा बेच रहा है, तो आपका दायित्व है कि आप सब कुछ चेक करें कि इस ए ने दूसरे को तो नहीं सेल कर दी है, ठीक है, सेल तो नहीं कर दी है, दूसरे के साथ कोई एग्रीमेंट तो नहीं कर रखा है, ठीक है, दूसरे को वसीयत तो नहीं कर दी, दूसरे को दान पत्र पहले तो नहीं कर दी। अब आप कहोगे सर पहले दान पत्र कर दिया होगा तो रजिस्ट्री कैसे हो जाएगी? भाई रजिस्ट्री हो जाती है। मान लीजिए किसी ने 10 साल पहले किया था, ठीक है, अब वो रिकॉर्ड कहां से निकलेगा? रजिस्ट्री ऑफिस वाले तो कर देते उठा के और हो जाएगा। जब आप नहीं पता लगा पाते हो तो रजिस्ट्री ऑफिस में तो पर डे हजारों की संख्या में, सैकड़ों की संख्या में रजिस्ट्री आ रही है, वो कैसे पता लगा पाएंगे? तो इसलिए रजिस्ट्री हो जाती है। तो कहने का मतलब क्या मैं बताना चाह रहा हूं, आप समझिए। आप दो चीज़ फोकस करिए। हालांकि चीज़ें तो जो है लगभग हम 18 चीज़ें चेक करते हैं, जो भी लोग चेक करवाते हैं 80 to 90 काफ़ी चीज़ें होती हैं, यहाँ पे देख सकते हैं आप, ठीक है ना। वैसे यहाँ पे बात हो रही डबल रजिस्ट्री और अंश से अधिक विक्रय की, तो साथियों मैं बताऊंगा क्या क्या चेक करें, ठीक है, यहाँ पे साथियों, ठीक है। देखिए, अगर आप कोई ये एक्स प्रॉपर्टी खरीद रहे हैं, मान लीजिए मुझसे, हमारा नाम है ए, तो आप ये चेक करें कि इन भाई साहब का म्यूटेशन है कि नहीं, ठीक है, आपने चेक कर लिया। म्यूटेशन के बाद कोई उस म्यूटेशन पर रेस्टोरेशन या कोई ऐसा ऑर्डर तो नहीं हुआ है जो इस म्यूटेशन पर प्रभाव डाल रहा हो, वो चेक करें। अब इन भाई साहब यानी कि हमने जो है वो कितना शेयर हमारा है, कितना शेयर हमने बेच दिया, वो चेक करें। भाई इसी प्रॉपर्टी की मान लीजिए प्लॉट संख्या 299 है, तो इसी प्लॉट की हमने रजिस्ट्री किसी को रजिस्ट्री तो नहीं की, वसीयत तो नहीं की, सेल एग्री मान लीजिए सेल एग्रीमेंट तो नहीं किया, पावर ऑफ अटॉर्नी तो नहीं किया, या मान लीजिए हमने जो है अन्य कोई वो तो नहीं कर दिया है, ठीक है, रेंट या लीज तो नहीं कर दिया है। अब पता चले किसी को लीज कर दिया है आपने, फिर खरीद लिया, आपका पैसा वेस्ट चला जाएगा। चाहे भले ही आप बाद में मुझ पर एफआईआर करवा देना, एफआईआर एक क्रिमिनल मैटर है, लेकिन आपका उसका पैसा रिफंड नहीं होगा भाई, ठीक है ना। पता नहीं है, मेरे पास है ही नहीं तो कहाँ से दे लूँगा। तो देखिए, कहने का मतलब है आपको ये सारी चीज़ें साथियों चेक करनी है। उसके बाद ये भी चेक करना है, देखिए दाखिल खारिज सब कुछ नहीं होता है। कई लोग मेरे पास फ़ोन कॉल्स करते हैं कि सर आप डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या चेक करते हो। हम जब चेक करते हैं वो कहते हैं सर ये तो मैंने भी चेक कर लिया था, ये तो मैंने भी चेक कर लिया था। तब बाद में पता चलता भाई आपने ये आदेश चेक किया, ये आदेश एक दिन मैंने मान लीजिए परसों का मामला है, एक मैंने ज़मीन चेक कर रहा था, उसने ज़मीन खरीद ली भाई, उसके बाद में मुझे चेक करवाया, फिर पता चला उस पर 104 105 के सबके नोटिफिकेशन जारी हुए और वो कह रहा भाई मैंने चेक करवाया था। 104 105 यानी कि जमीन राज्य सरकार में नियत होने के नोटिफिकेशन जारी हो गए और उसने जमीन खरीद ली। अब मामला ये नहीं है कि आप चेक कर रहे हैं, मामला ये है कि आप जो चेक कर रहे हैं आपको यूपीआरसी के नियमों के बारे में पता है कि कौन सा आदेश क्या प्रभाव डाल रहा है,
ठीक है ना, आपको सारी बातें पता होना चाहिए। और यहाँ पे मेरा जो वीडियो का उद्देश्य है वो ये है कि भाई आप ये चेक करें, जो बंदा बेच रहा है उसने पहले बेच तो नहीं दी, कहीं फर्जी चेन तो नहीं बना दी, कहीं म्यूटेशन है, कहीं क्या है, इसका श्रेणी नंबर क्या, खातेदार का वर्ग क्या, सारा कुछ चीज़ चेक करें आप, ठीक है। बाकी अगर आप कोई कानूनी सलाह डॉक्यूमेंट चेक करवाना चाह रहे हैं तो हमारा कॉन्टैक्ट नंबर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और जो लोग जूनियर एडवोकेट हैं, रजिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं, आप आम लोग भी रजिस्ट्री के बारे में सीखना चाहते हैं A to Z, तो ये ई बुक हमसे ले सकते हैं। कॉन्टैक्ट नंबर हमारा वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा साथियों। ये हमारा ई बुक है, स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसमें सारी जानकारी आपको मिलेगी। दान पत्र, सेल एग्रीमेंट, लीज, रेंट, गोदनामा, दाखिल खारिज, आपत्ति, GPA, पावर ऑफ अटॉर्नी, तेतम्मा, वसीयत, जन्म प्रमाण पत्र बनवाने का फॉर्मेट, लीवेंट लाइसेंस, ठीक है, सब कुछ।